सुबह से ही, मतलब जब से वीडियो पड़ा है उसके 2 घंटे बाद से ही गोरखपुर में मुझे तलाशा जा रहा है। बहुत बुरी तरह से यूपी पुलिस के अधिकारी मेरे पीछे पड़े हुए। मैं फोन ऑफ करके घूम रहा हूँ पिछले 8 घंटे से, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा लोकेशन ट्रैक ना हो सके। मैं एक अननोन लोकेशन से वीडियो बना रहा हूँ और देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए सच दिखाने की कीमत क्या होती है। प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई सच बोल देता है, प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अगर कोई सच दिखा देता है तो उसका क्या हश्र होता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस युवक को भी आप सुन रहे थे वो अनमोल प्रीतम है, जिसे डर है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, कुछ भी गलत कर सकती है। गलती जानना चाहेंगे इसकी क्या है? गलती सिर्फ इतनी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचे थे और भाड़े की जो बस बुलाई गई थी उसकी वजह से जाम लग गया था शहर में। जब शहर में जाम लगा तो एक एम्बुलेंस उसमें फंस गई थी, जिसमें एक बच्ची जिंदगी और मौत के बीच तड़प रही थी, क्योंकि वो एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। मां तड़प रही थी कि कैसे भी करके उसकी बच्ची को सही सलामत अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन कोई ट्रैफिक पुलिस वाला वहां मौजूद नहीं था। यानी कि सारी की सारी संवेदनहीनता की हदों को पार कर दिया गया था। वही वीडियो बनाकर इस युवक ने केवल सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की पुलिस इसे एक संगीन अपराधी के तौर पर ढूंढ रही है, इसके परिवार को टॉर्चर कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब लगता है कि सच दिखाना पूरी तरह से अपराध हो चुका है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं, जब गोरखपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सभी को पता है कि कैसे भीड़ वहां पर इकट्ठा की गई थी, कैसे भाड़े की बसें बुलाई गई थी, कैसे वहां पर इंतजाम किया गया था। सरकारी पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जलसे में उड़ा दिया गया था, किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानी कि भव्य करना है स्वागत, भव्य तरीके से इंतजाम करके दिखाने हैं, क्योंकि माहौल चुनावी भी है। सैकड़ों बसें बुलाई गई थी, उन्हीं बसों की वजह से एक जाम लग गया था पूरे शहर में। लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी करके कार्यक्रम खत्म हो और अपने अपने घरों तक जाए, लेकिन घंटों तक ये कार्यक्रम चलता रहा। बस जस की तस खड़ी रही। वो वीडियो भी आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से बसें खड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उसमें लगा हुआ है और उनकी वजह से कैसे ट्रैफिक जैम है। लेकिन इन सबके बीच एक वीडियो निकलकर सामने आई थी, जिसमें एक एम्बुलेंस नजर आती है। एम्बुलेंस लगातार अपना हूटर बजाती है, लोग रास्ता नहीं दे पाते क्योंकि पूरी तरह से जैम लगा हुआ है। गाड़ियां इधर से उधर हट नहीं सकती, हिल नहीं सकती। उस एम्बुलेंस में सवार थी एक एक्सीडेंट पीड़िता, यानी कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी, मां तड़प रही थी कि कैसे भी करके उसकी बच्ची सही सलामत अस्पताल पहुंच जाए। तभी एक अनमोल प्रीतम नाम का युवक वहां पर पहुंचता है, वो वीडियो बनाता है, लोगों से अपील करता है कैसे भी करके निकाला जाए, लेकिन वो बच्ची एम्बुलेंस में तड़पती रहती है। यह वीडियो इस युवक ने, अनमोल प्रीतम ने अपने ट्विटर पर डाल दिया था, ट्वीट किया था, और जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे एक संगीन अपराधी घोषित कर दिया है। अघोषित तौर पर, यह घोषित तौर पर इसलिए क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन सरकार का फरमान आया है कि सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की तो की किसने और कैसे की, जिसके बाद अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसा डरा और सहमा हुआ है युवक। अनमोल प्रीतम ने अपनी पूरी कहानी बताई है। अनमोल प्रीतम ने 2 मिनट 20 सेकंड का एक वीडियो सबके सामने रखा है, बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे काम करती है, कैसे सच दिखाने पर उत्तर प्रदेश की पुलिस टॉर्चर करती है। न केवल पत्रकारों को, सच दिखाने वालों को, बल्कि उनके परिवारों को भी टॉर्चर किया जाता है। सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनमोल प्रीतम है और आज गोरखपुर में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान जो ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी थी, जिसमें एक बेटी तड़प रही थी, वो वीडियो मैंने ही शूट किया था और ट्विटर पर डाला था। तब से वो वीडियो वायरल है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपको नहीं पता होगा। उसके बाद हुआ यह कि गोरखपुर पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। गोरखपुर पुलिस मुझसे चाहती है कि मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं, और गोरखपुर पुलिस सिर्फ यहाँ तक नहीं मानती। गोरखपुर पुलिस मेरे घर तक जाती है, मेरे गांव में एसओ जाते हैं, एसएचओ जाते हैं, और एक बार नहीं कई बार जाते हैं। वो वहां पर मेरी फैमिली पर दबाव बनाया जाता है कि किसी तरह मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं। मुझे ढूंढा जा रहा है, गोरखपुर के तमाम होटलों में मुझे ढूंढा जा रहा है। मुझे इलीगली अरेस्ट करने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं। तो आपने सुना किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इसे तलाश रही है। इसे तलाशा जा रहा है, परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, जिसका जिक्र लगातार अनमोल प्रीतम ने किया। बताया कि किस तरह से उसने एक एम्बुलेंस में सवार थी पीड़िता, उसका दर्द दिखाने की कोशिश की थी। क्या सच दिखाना वाकई उत्तर प्रदेश में अपराध हो गया है? अगर नहीं हुआ तो आखिर क्यों अनमोल प्रीतम को लगातार पुलिस ऐसे ढूंढ रही है? सुनिए।
मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, इतना प्रेशर मैंने आज तक फील नहीं किया, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस मेरे साथ बहुत ही गंदा खेल खेल रही है। यूपी पुलिस एक सच दिखाने के लिए सिर्फ मुझे और मेरे फैमिली को टॉर्चर करने के हद तक परेशान कर रही है। इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। मेरे फैमिली को क्यों इन्वॉल्व कर रही है यूपी पुलिस, मैं जानना चाहता हूँ। क्या सच दिखाना गुनाह हो गया है? प्रधानमंत्री की रैली में अगर कोई एम्बुलेंस फंसा है और इसकी वीडियो मैं बनाता हूँ और सोशल मीडिया पर डालता हूँ, तो इसकी सजा ये होगी कि यूपी पुलिस के अधिकारी मेरे घर जाएंगे, मेरे परिवार वालों पर दबाव बनाएंगे कि मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं। ये किस तरह का कानून व्यवस्था है? ये योगी जी क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या इस सूबे के इतने बड़े मुख्यमंत्री एक शख्स से डर जा रहे हैं? यही वीडियो नहीं है, एक और 25 सेकंड का एक और वीडियो इसी चंक निकल कर सामने आया है, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि वो एक अननोन जगह से लगातार ये वीडियो बनाकर भेज रहा है और फोन स्विच ऑफ कर लिया है क्योंकि लोकेशन ट्रेस ना हो जाए। उसे डर है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके साथ कुछ भी कर सकती है। उसे डर है इस बात का, परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। और पूछा है सवाल कि क्या वाकई सच दिखाना इतना बड़ा अपराध है? सुनिए। इस सुबह से ही, मतलब जब से वीडियो पड़ा है उसके 2 घंटे बाद से ही गोरखपुर में मुझे तलाशा जा रहा है। बहुत बुरी तरह से यूपी पुलिस के अधिकारी मेरे पीछे पड़े हुए। मैं फोन ऑफ करके घूम रहा हूँ पिछले 8 घंटे से, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा लोकेशन ट्रैक ना हो सके। मैं एक अननोन लोकेशन से वीडियो बना रहा हूँ और देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए सच दिखाने की कीमत क्या होती है। प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई सच बोल देता है, प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अगर कोई सच दिखा देता है, तो उसका क्या हश्र होता है। दरअसल हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिस वीडियो की वजह से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस जगह जगह चप्पे चप्पे पर इस शख्स की तलाश कर रही है, युवक की तलाश कर रही है, क्योंकि इसी की ट्विटर हैंडल से इसी की बनाई हुई वीडियो को जो अपलोड किया गया था एम्बुलेंस वाली, उसे किसी भी तरीके से डिलीट करवाना है। फजीयत हो ही रही है। वो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे काम करती है सबको पता है। सबको पता है योगी आदित्यनाथ की नीतियां क्या है। गोरखपुर जिसके नाम पर बड़े कसीदे करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसी में सरकारी जलसा लगाया जाता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोरखपुर की जनता परेशान है या आराम कर रही है। फिलहाल उसी गोरखपुर में जलसा सजाया गया था। उस जलसे में भीड़ थी, पूरी भीड़ का मतलब जाम लगा हुआ था। जाम इसलिए क्योंकि अलग अलग जिलों से लोगों को जबरन पकड़कर खींचकर गाड़ी में भरकर, बसों में भरकर लाया गया था। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको कई रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि किस तरह से सरकारी मद का इस्तेमाल किया जाता है केवल भीड़ बुलाने के लिए। ऐसी सैकड़ों बसें वहां पर खड़ी हुई थी, सड़क पर खड़ी हुई थी। आपको वीडियो साथ साथ दिखाते भी जा रहे हैं, देखिएगा। जो बस नजर आ रही है उन बसों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। बस 10 की 10 खड़ी हुई है, उनको हिलना नहीं है। जाम पूरी तरह से लगा हुआ है, खचाखच भरी हुई है पूरी की पूरी सड़क। और इन सब के बीच एक एम्बुलेंस नजर आती है और यही युवक है जिसने एम्बुलेंस में सवार एक बच्ची की पूरी दर्द को सबके सामने रखा था कि कैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। एम्बुलेंस अटकी हुई है। सुन लीजिए उसकी मां का क्या कहना है, जिसकी बच्ची एम्बुलेंस में तड़प रही थी प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान। भी फंसा हुआ है और इसमें एक छोटी सी बच्ची है, बहुत सीरियस कंडीशन है। क्या हुआ है आपकी बेटी को? एक्सीडेंट केस है, बहुत तबीयत सीरियस है, बहुत सीरियस तबीयत है। आप देखिए एम्बुलेंस फंसी हुई है प्रधानमंत्री की रैली में और इसको निकालिए भाई, थोड़ा जगह दीजिए आप लोग। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ नहीं है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नहीं है। एम्बुलेंस में तबीयत बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस तबीयत है, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई नहीं है। कैसे गाड़ी को निकाला जाए? तो सुना आपने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा था, तो वही दूसरी तरफ लगातार वो मां इंतजार कर रही थी। बस यही वीडियो जब अनमोल प्रीतम ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया तो यह अपराधी हो गया है। यह शख्स अपराधी है। उत्तर प्रदेश की और खास तौर पर गोरखपुर की पुलिस चप्पा चप्पा खंगाल रही है। यह तलाश रही है कि कहां है ये युवक, इसे कहीं से भी ढूंढ के लाइए। होटल्स में तलाशी की जा रही है, रेलवे स्टेशन पर तलाशी की जा रही है, बस स्टैंड से लेकर चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है। किसी भी कीमत में युवक बचना नहीं चाहिए क्योंकि इसको पकड़ना है। उसके बाद इसके मोबाइल से वो वीडियो डिलीट करवानी है। और जब ये युवक अपना फोन स्विच ऑफ करके लगातार इधर उधर घूम रहा है तो उसके बाद अब इसके परिवार को टारगेट किया जा रहा है।
परिवार वालों को टॉर्चर किया जा रहा है कि अपने बेटे को बुलाओ। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिस तरीके से काम करती है। और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि सच दिखाना शायद इस देश में अब अपराध है, पाप है। यह बात हम क्यों कह रहे थे, अब आपको बताते हैं। आपने एक किस्सा देख लिया उत्तर प्रदेश का कि कैसे एक शख्स के पीछे पड़ गए हैं जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान संवेदनशीलता की सारी हदों को जब पार कर दिया गया था, बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई थी, वो वीडियो सबके सामने रख दिया। तो वह याद आपको होगा, फिर से सनद कराने की कोशिश है कि त्रिपुरा में क्या हुआ, आपको सबको याद होगा। वहां पर भी भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में क्या कुछ हुआ। जिसने भी सच दिखाने की कोशिश की उसके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। एक शख्स श्याम मीरा सिंह जो पत्रकार है, उसने जब त्रिपुरा इज बर्निंग यानी सच लिखा तो आनंद फानन में उस पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। 5 वकील जब वहां पर पहुंचते हैं सच्चाई जानने की आखिर क्या माहौल है, उन पर मामला दर्ज कर लिया जाता है। दिल्ली की 2 महिला पत्रकार पहुंचती हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। पश्चिम बंगाल का एक पत्रकार पहुंचता है त्रिपुरा सच जानने, तो उसके साथ मारपीट की जाती है। और यही हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रदेश में है वहां कुछ इसी तरह के हालात है। यहां पर उनके खिलाफ कुछ बोला नहीं जा सकता, यानी कानून से लेना देना नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार के खिलाफ, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो वो अपराध है, संगीन अपराध है। और उसके लिए आपके पीछे तमाम एजेंसीज लगा दी जाएंगी, पुलिस लगा दी जाएगी और फिर आपको यूं ही दर दर भटकना पड़ेगा न्याय के लिए, जैसे फिलहाल अनमोल प्रीतम भटक रहा है। यानी उसने सच्चाई दिखा दी थी कि पूरी की पूरी जो बेशर्मी थी वहां जारी रही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचे थे। किस तरीके से सारी नैतिकता को ताक पर रख दिया गया था, किस तरह से माहौल उड़ाया जा रहा था जिंदगियों का। एक बच्ची तड़प रही थी, वहां झूठे वादे किए जा रहे थे, प्रपंच रचा जा रहा था, ढोंग किया जा रहा था। और यही सजा, यही गलती है जिसकी वजह से अब सजा देने को उतारू है उत्तर प्रदेश की पुलिस अनमोल प्रीतम को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।